कभी सोचा है, एक पत्थर और एक गुलाब में आखिर फर्क क्या है? लगता तो बड़ा आसान सा सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी दुनिया के बारे में एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताता है। और इसी सवाल से शुरू होती है एक अजीब सी पहेली। इसे स्नेल शेल पैराडॉक्स या घोंगे के खोल का विरोधाभास कह सकते हैं। तो कहानी है अवधि और आयुष की। दोनों घूम रहे थे और उन्हें एक घोंघे का खोल मिला। बिल्कुल शांत, स्थिर, देखने में एकदम बेजान सा। लेकिन उनकी माँ ने बताया कि ये तो एक जीते जागते प्राणी का हिस्सा है। बस यहीं से सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर हम तय कैसे करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? आमतौर पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मूवमेंट, है ना, हलचल। अगर कोई चीज हिल-डुल रही है तो हम मान लेते हैं कि वो जिंदा है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? चलिए इसमें थोड़ा गहराई से जाते हैं। जरा इसको देखिए, एक कबूतर है, अपने आप उड़ता है, जिंदा है। और एक कार है, वो भी चलती है, पर जिंदा नहीं है। तो बात साफ है, सिर्फ मूवमेंट को देखकर जीवन का फैसला नहीं किया जा सकता। और फिर सोचिए पौधों के बारे में। वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं, फिर भी हम सबको पता है कि वो जिंदा है। लो, अब हमारी मूवमेंट वाली डेफिनेशन और भी उलझ गई। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ पौधे सच में मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे ये ड्रोसेरा प्लांट। ये अपने बालों को हिलाकर कीड़ों को पकड़ लेता है। तो आप समझ रहे हैं, जीवन की परिभाषा इतनी सीधी साधी नहीं है, ये बहुत ही पेचीदा और मजेदार है। तो फिर सवाल वही है, अगर सिर्फ मूवमेंट से काम नहीं चलता, तो साइंटिस्ट लोग कैसे पता लगाते हैं कि क्या जिंदा है? उनके पास एक चेकलिस्ट है, 7 ऐसी जरूरी चीजें जो हर जिंदा चीज में होती हैं। ये रही वो चेकलिस्ट। इसमें है ग्रोथ यानी वृद्धि, न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई यानी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया, रिप्रोडक्शन प्रजनन, और हाँ, मूवमेंट यानी गति भी। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ साइन है ग्रोथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, दुनिया की हर जिंदा चीज समय के साथ बढ़ती है। और बढ़ने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, एनर्जी। और ये एनर्जी आती है न्यूट्रिशन से, यानी भोजन से। हर जिंदा चीज को बढ़ने और जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। अब ये सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, ये असल में उस खाने से एनर्जी निकालने का केमिकल प्रोसेस है। यहाँ तक कि पौधे भी अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों से, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, श्वसन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर जिंदा चीज वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाती है, और इन बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हम इंसानों को पसीना आता है या सुबह सुबह घास की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखती हैं, ये सब एक्सक्रीशन ही है। एक और खास बात यह है कि जिंदा चीजें अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करती हैं। कोई भी ऐसी चीज या घटना जो उनसे रिएक्शन करवाए, उसे कहते हैं स्टिमुलस यानी उत्तेजना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट। जैसे ही उसको हाथ लगाओ, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में रिप्रोडक्शन। हर जिंदा चीज अपने जैसे नए जीव बना सकती है। इसी से तो जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। ठीक है, तो अब हमें ये 7 साइन पता चल गए हैं। चलिए अब इन सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पर अप्लाई करके देखते हैं। एक बीज के ऊपर। एक मामूली सा बीज, ये जिंदा है या मुर्दा? देखने में तो एकदम बेजान लगता है ना? बिल्कुल शांत। पर क्या सच में ऐसा है? ये पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। 4 गमले लिए गए, उनमें बीज बोए गए और हर गमले को अलग अलग कंडीशंस दी गईं। एक को पानी नहीं दिया, दूसरे को बहुत ज्यादा पानी दे दिया, तीसरे को अंधेरे में रखा और चौथे को धूप में। और नतीजे काफी इंटरेस्टिंग थे। जिस गमले में पानी नहीं था, वहां कुछ नहीं हुआ। जहां जरूरत से ज्यादा पानी था, वहां भी बीज नहीं उगा। लेकिन जिन गमलों में बिल्कुल सही मात्रा में नमी थी, वहां बीज अंकुरित हो गए, चाहे वो अंधेरे में हो या धूप में। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए, यानी एक्टिवेट होने के लिए, हवा और सही मात्रा में पानी चाहिए। धूप शुरू में जरूरी नहीं है।
हाँ, बाद में पौधे को बढ़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब जानने के बाद हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर जीवन है क्या? ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जीवन असल में उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। और जब कोई जीव सब कुछ मौजूद होने के बावजूद इन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना बंद कर दे, तो उसे मृत माना जाता है। और यही फर्क है जिंदा और बेजान में। तो अब ये सब जानने के बाद सोचिए, एक बीज को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिंदा या बेजान? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना कॉम्प्लेक्स और अद्भुत है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल शांत रहते हुए भी सही मौके का इंतजार कर सकती है।